Hello everyone, my name is Saurabh Agrawal and this is my very first video on YouTube. ये पूरा वीडियो SBI क्लर्क मेंस के रिगार्डिंग होने वाला है जो कि कल 10th ऑफ अप्रैल सेकंड शिफ्ट में था मेरा एग्जाम। बाकी मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ, ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट ही था बिकॉज लास्ट ईयर 2024 में मैंने बैंकिंग एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट की थी एंड आई हैव क्लियर्ड RRB क्लर्क प्रीलिम्स, IBPS PO प्रीलिम्स एंड SBI क्लर्क प्रीलिम्स एज वेल दिस ईयर इन माई वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट. एंड नॉट द RRB क्लर्क मीन्स, नॉट द IBPS PO मीन्स. आई डोंट नो वाई वो मेरे अच्छे हुए थे लेकिन मेरे से क्लियर नहीं हुए. तो बात करते हैं SBI क्लर्क मेंस के बारे में कि क्या मैंने अटेम्प्ट किया है, कितने मैंने स्किप किए और क्या अनएक्सपेक्टेड था, क्या एक्सपेक्टेड था. तो बहुत कुछ अनएक्सपेक्टेड आया वैसे एग्जाम में, बट लेट्स टॉक अबाउट द एग्जाम. तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ GA सेक्शन के बारे में, जो कि क्या ही बोले, मतलब पूरा GA सेक्शन जो था ना वो एग्जाम बिगाड़ने के लिए था. देखो एक सीधी सी बात है, एग्जामिनर अगर चाहेगा तो आप 50 में से 30-40 भी बना दोगे, लेकिन अगर वो नहीं चाह रहा है तो आपसे 5 भी नहीं बनने देगा. इवन टीचर्स भी, मैंने कल से 3-4 वीडियो देखा है टीचर्स का, वो भी कह रहे हैं कमेंट में, वो भी कह रहे हैं कि कमेंट में बच्चे हमें गाली दे रहे हैं, लेकिन वो वर्थ इट है, वो टीचर्स की गलती नहीं है. वो क्या है कि टीचर्स भी एक्सेप्ट कर रहे हैं इस बात को कि आप हमें गाली दे सकते हैं लेकिन हमारी गलती है ही नहीं, हम क्या करें, हम भी कैसे कहाँ तक पढ़ाएं. क्योंकि कल पूछा गया, पता है कैसे, जैसे कि हम एक पूरा वो पढ़ते हैं, एक पैराग्राफ करंट अफेयर्स का एक टॉपिक पढ़ लिया हमने, तो वो कुछ भी उठा के पूछ रहे हैं, उस टॉपिक में से कुछ भी नहीं है उससे रिलेटेड, वो 10 साल पुरानी न्यूज या बिल्कुल 10 साल आगे की न्यूज मुझे लग रहा है कुछ ऐसा ही पूछने वाले हैं. मतलब कुछ क्या क्या नहीं पूछा. ये कोई पूछने वाले क्वेश्चन हैं कि कोई अगर NPS से मतलब 3 साल में क्या कितने विड्रॉ कर सकता है, क्या लिमिट है, PUC PUP, पता नहीं क्या क्या पूछ लिया, मुझे तो याद भी नहीं है एग्जाम में एग्जैक्टली पूछा ही क्या था हम लोगों ने. मतलब कुछ पूछने लायक था उसमें जो वो लोग पूछ रहे हैं हमसे. तो या आई एम वेरी एंग्री अबाउट द GA सेक्शन, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके गया था GA के लिए. इतना अच्छा प्रिपेयर किया था मैंने GA के लिए, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने मैंने अच्छे से किए थे. मैं कि ये तो मैं कर दूंगा यहाँ से अगर क्वेश्चन आया तो, पर क्वेश्चन तो वहां से आया ही नहीं. सो एग्जैक्टली मेरे अटेम्प्ट 24 आउट ऑफ 50 हुए हैं GA में, विच इज मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा मैंने गलत कर दिया है. लेकिन मैंने घर आके चेक किया था तो उसमें से मेरे 8 से 10 क्वेश्चन सही हैं और बाकी ये नहीं कि बचे हुए 14 क्वेश्चंस गलत हैं, पर उनमें से कुछ गलत हैं और कुछ मैंने देखे नहीं क्योंकि वो मेरे को मिल ही नहीं रहे हैं कहीं भी और मेरे को याद भी नहीं कौन सा क्वेश्चन आया था. तो मेरे ओवरऑल मार्क्स बन सकते हैं GA में 7-8 नंबर मेरे GA में बन जाएंगे, विच इज मोर देन सफिशियंट. सेकंड शिफ्ट को अच्छी चीज से रिलेट कर पाएंगे कि उस शिफ्ट में 7 से 8 नंबर लाना GA में ठीक है, मतलब सेफ अटेम्प्ट है. बाकी अब मैं इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश थोड़ा सा इजियर साइड पे देखने को मिला. ऐसा नहीं कि इंग्लिश बहुत ज्यादा इजी आ गया था, बट या इंग्लिश थोड़ा इजी साइड पे था. उसमें एक आरसी था जिसके डायरेक्ट क्वेश्चंस थे और एक आरसी था जिसको थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंड करने की जरूरत थी, तो वहां से क्वेश्चन बन जा रहे थे. बाकी एरर डिटेक्शन आई थिंक 7 से 8 आए थे, जो कि उनमें से 1-2 ट्रिकी भी थे जो नहीं बन रहे थे. बट या ओवरऑल आई अटेम्प्टेड 36 आउट ऑफ 40. इंग्लिश में ऐसा कुछ खास बताने को है नहीं है, बट हाँ हमारी शिफ्ट में पैराजम्बल नहीं आया था जिससे मैं बच गया, नहीं तो वो मेरा गलती होता, मुझे पता है. तो इंग्लिश में कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अच्छे अटेम्प्ट किए जा सकते थे. मतलब बनाने वालों ने 30 प्लस तो बनाए ही बनाए हैं, बाकी 25 प्लस तो हर किसी के होंगे इंग्लिश में. मेरे 36 है आउट ऑफ 40. एंड अगर हम बात करें क्वांट सेक्शन की, तो क्वांट सेक्शन में मैं आपको अपनी गाइडली का स्कोर दिखाऊंगा. तो मेरे 50 आउट ऑफ 15 से लेकर 20 तक ही रहते थे. पर इस बार क्वांट्स में मैं जो सोच के गया था वैसा नहीं हुआ. मैं घर पे सोच के गया था कि मेरे 15 नंबर आ जाए बस. पर हुआ ऐसा कि क्वांट्स खुला, मैंने सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन जो क्वेश्चन आए थे थोड़े वो मैंने उड़ा दिए. बाकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई थी वो भी मैंने उड़ा दी. उसके बाद मैंने DI कैसलेट जो आई थी 3-4 लाइन की जो कैसलेट थी उसके वो दिखने में छोटी थी, सॉल्व भी हो गई थी, लेकिन उसके जो क्वेश्चन थे वो उससे ज्यादा लेंथी थे. तो 5 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन जो भी आए थे वो मैंने सब कर दिए. उसके बाद एक और DI थी पाई चार्ट बेस्ड, और इसमें रेशियो भी था, अनसोल्ड कुछ ऐसा था, वो भी मेरी से हो गई. एक और DI थी जिसमें टोट बैग और क्लच बैग का था, वो भी मेरे से हो गई. और मैंने हर एक DI का हर एक क्वेश्चन किया है, मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा, चाहे वो लेंथी हो चाहे वो शॉर्ट हो, मैंने हर क्वेश्चन किया है क्योंकि छोड़ने का उसमें कुछ था नहीं. बाकी मेरे पास लास्ट के 5 मिनट 10 सेकंड का टाइम बचा था और मेरे पास वो वाली DI रह गई थी, पेन पेंसिल रजिस्टर रूलर्स वाली. तो मैं सोचा था नहीं करूं, तो मैंने सोचा यार 5 मिनट में तो अर्थमेटिक पे जाएगा, कुछ नहीं होगा और एक क्वेश्चन भी जैसे नहीं निकलेगा, क्योंकि उधर मुझे डर लगता है अर्थमेटिक साइड में जाने से, वेरिएबल्स बेस्ड होता है बहुत ज्यादा. मैंने DI पे गया, मैंने वो सॉल्व की, उसके 5 और 6 जितने भी क्वेश्चन आए थे सारे हो गए मेरे. एंड आई वॉज ओवरऑल हैप्पी कि ठीक है मेरे से हो गया. एंड आई अटेम्प्टेड 37 आउट ऑफ 50 इन क्वांट्स, विच इज एक्यूरेट. मतलब बहुत ज्यादा 100% बोल सकता हूँ, 100% मेरे सारे क्वेश्चन सही हैं, कहीं भी कोई चीज गलती मेरे से नहीं हुई है. तो मैं बहुत खुश हूँ क्वांट की साइड से और इंग्लिश की साइड से. दोनों सेक्शंस मुझे लग रहा है ये इजी टू मॉडरेट थे. क्वांट तो थोड़ा मॉडरेट था लेकिन फिर भी मेरे से बन गया. अगर मैं क्वांट घर पे बनाता इसी को तो मेरे से शायद ये
और अच्छे से 40+ अटेम्प्ट जा सकते थे, लेकिन उधर ठीक है 37 बहुत अच्छे अटेम्प्ट हुए मेरे अकॉर्डिंग। और फिर उसके बाद आया रीजनिंग, अगेन अ गेम चेंजर एंड अ हेडेक, जो कि मुझे लगा कि घर पे बनते थे 25 से 30 क्वेश्चन इजीली, और होता है 1.2 मार्क्स का एक क्वेश्चन रीजनिंग का। तो मुझे लगा कि यार अच्छे से हो जाएगा, कर लेते हैं ढंग से। बट एक्चुअल में हुआ क्या कि मैं ये ढूंढ रहा हूँ कि मैं अटेम्प्ट ही क्या करूँ इस एग्जाम में, आया क्या अटेम्प्ट करने, लाइक रीजनिंग में, लाइक क्या आया अटेम्प्ट करने के लिए। कुछ नाम की मिसलेनियस आई थी, वो अटेम्प्ट हो गए। बाकी 3 डेटा सफिशिएंसी आई थी, वो अटेम्प्ट हो गई। उनमें से मुझे एक डेटा सफिशिएंसी पे डाउट था, वो ब्लड रिलेशन वाली जो आई थी उस पर डाउट था मुझे। बट ठीक है, मैं कर आया उसे। तो वैसे मैंने उसका आंसर जो लगाया डेटा सफिशिएंसी जो ब्लड रिलेशन वाली थी उसको लगाया मैंने ओनली सेकंड। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन बता देना अगर कुछ मैंने गलत किया हो तो इसमें। फिर एक पजल बनाई थी वो कलर वाली, इतनी मतलब इतनी ज्यादा कंफ्यूजिंग पजल थी, बहुत ज्यादा। पजल का नाम ही कंफ्यूजन होता है, बट वो बहुत ज्यादा ही उल्टी सीधी पजल थी। एक बार बनी नहीं बनी, दूसरी बार बनाई नहीं बनी, फिर तीसरी बार मैंने उसे बनाया था लास्ट के 5 मिनट में देख के बन गई थी, पर बहुत मुश्किलों से बनी है समझ लो। उसके अंदर एक और पजल में स्टक हो गया था, लेकिन वो फिर से बन गई। एक पजल वो वाली बनी थी मैंगो बनाना वाली जो आई थी, वो भी मेरी बन गई थी। और आई थिंक और क्या बनाया था मैंने, ये 2 पजल बनाई थी मैंने। और हाँ, इनपुट आउटपुट मैंने बनाया था सेकंड शिफ्ट का। वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन वो क्वेश्चन से बन गया था। मतलब मैंने क्वेश्चन अच्छे से पढ़े और उनको जो मैंने अच्छे से जो उसका आउटपुट निकाला ना, मतलब मैंने उसको पेन पेपर से नहीं किया, इनपुट आउटपुट को मैंने खुद से माइंड लगा के किया, लॉजिक से किया है। मुझे पता है उसमें से 5 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए इनपुट आउटपुट, उसमें 3 तो 100% मेरे सही है। बाकी 2 पे मुझे डाउट था, लेकिन मैं कराया उसको। तो ओवरऑल आई अटेम्प्टेड 22 आउट ऑफ 50 इन रीजनिंग सेक्शन, विच इज गुड, क्योंकि टीचर्स बोल रहे हैं कि 15 प्लस इसको वो 15 तक इसको रीजनिंग में सही है दोनों शिफ्ट में, क्योंकि दोनों शिफ्ट में रीजनिंग थोड़ी ऐसी है ट्रिकी और लेंथी। तो ठीक है, मेरे 22 है, और 22 में से मैं ये नहीं बोलूंगा कुछ भी गलत है, मेरे 20 तो सही है, इतना तो मैं कंफर्म हूँ। 2 वाले गलत हो जाए, पर 20 तक तो मेरे सही है। तो मेरे ओवरऑल जो अटेम्प्ट हुए 119 आउट ऑफ 200 है, जो कि अच्छे अटेम्प्ट माने जा रहे हैं। लेकिन मैं क्या करूँ उस जीए सेक्शन का, जिसने मेरी जिंदगी मेरा एग्जाम खराब कर दिया है। लेट्स सी क्या होता है। क्वांट्स और रीजनिंग मुझे, क्वांट्स और इंग्लिश मुझे बचा ले जाएंगी, आई नो, क्योंकि क्वांट्स में ये था ना मुझे एज लेनी थी, जबकि घर से सोच के देखो मैं ये सोच के जा रहा था कि मैं क्वांट्स में सिर्फ 20 बना लूं, सिर्फ 15 बना लूं, मेरे से इनफ है, इनफ है। पर हमें एग्जाम में जाके नहीं पता, अपनी स्ट्रेटजी चेंज भी करनी पड़ जाती है। और ऐसा ही कुछ मेरे साथ कल हुआ है, जिससे इंग्लिश से क्वांट्स में सबसे ज्यादा डरता हूँ कि इंग्लिश में तो बहुत एक्यूरेसी करती है, क्वांट में कुछ होता ही नहीं है। पर कल इन दोनों ने मेरा साथ दिया, और जिन दोनों से मुझे बहुत ज्यादा होप थी, रीजनिंग और जीए, उनसे उनसे मेरा बिल्कुल दिमाग हट गया कल। तो ओवरऑल मेरा अच्छा हुआ एग्जाम। बाकी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। बाकी यूपी जनरल से मैंने फॉर्म फिल किया था, क्योंकि यही मेरा स्टेट है और यहीं से मैं फॉर्म फिल किया था। लेट्स सी क्या होता है, बाकी तो अब रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा।